इमेजिन करें कि मणिपुर के जो सिटीजन्स हैं वो रेप अगर कर रहे हों या औरतों को नंगा करके परेड कर रहे हों और आर्मी को हुक्म दे दिया जाए शूट एट साइट का, तो आप ये लॉजिक देंगे कि यार ये तो अपने ही सिटीजन है। नहीं सर, ये प्रूफ कर सकते हैं आप कि ऐसा किया उन्होंने? नहीं, ज्यूस ने, वहां के ज्यूस? नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं। उन्होंने जो किया वो तो उससे भी खतरनाक किया। उन्होंने जो किया वो उससे भी खतरनाक किया जो मणिपुर में हुआ है। ठीक है, कहां से रेफरेंस मिलेगा सर इसका कि उन्होंने इससे भी खतरनाक किया? अब मैं बताता हूं उन्होंने क्या किया। हालांकि इस मौजूद को मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूं, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूं कि वीडियो दे दीजिए, मैं वहां देख लूंगा। चले ठीक है, आप एक काम करें, मेरा नाम डालें बनु कुरैजा, द बैटल ऑफ बनु कुरैजा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। वो तो सर, लेकिन वो तो मुस्लिम टेक्स्ट है ना, ओनली मुस्लिम्स ने लिखा है। तो फिर मतलब आपको कहां से चाहिए? मैं तो ऐसे तो मैं आप जो है आप मुसलमानों के खिलाफ तो एक्स मुस्लिम के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। वहां तो आपको कोई मसला हो नहीं रहा है, और जब हम आपको क्रेडिबल रिसोर्सेज से बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं तो मुस्लिम टेक्स्ट है। तो दूसरा इंडिपेंडेंट कोई किसी और ने भी तो लिखा होगा ना सर? तो जिसने लिखा वो आपकी जिम्मेदारी, आप ढूंढे। लेकिन इंडिपेंडेंट फिर वो होना चाहिए जो उस जमाने में मौजूद हो। आज बैठ के कोई अगर कहानी लिखेगा, जैसे इस वक्त मुल्क में चल रहा है कि हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है अपने एतबार से, वो काबिल एतबार नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। और विष्णु भाई, आपका जो ये लॉजिक है कि ये मुस्लिम ने लिखा है तो सब कुछ मुस्लिम ने ही लिखा है फिर, ठीक है जी जी। तो और आप पता है आपके इस लॉजिक के एतबार से दुनिया की जो भी प्राइमरी हिस्ट्री है सब खत्म। चाइनीज ने अपनी प्राइमरी हिस्ट्री एंशिएंट खुद लिखी है, ठीक है, ग्रीक ने अपनी हिस्ट्री खुद लिखी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इजिप्शियन इंडिया के लिए बात कर लें तो इंडिया, अशोक ने तो जो कुछ लिखा है सब आप खारिज कर दें कि भाई अशोक ने तो खुद लिखा ना अपने बारे में ये सारी चीजें जो हमें मिली है, तो फिर तो आप सब कुछ डिनाई कर देंगे। ठीक बात है। एक जैसे 98:6 को भी वो गलत इंटरप्रेट करता है कि ये क्या सूरह अल बयना की आयत है जिसमें वो कहते हैं कि दोज हु डिसबिलीव आर वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स। तो हाँ, इसके क्या मायने है सर? इसके वही माने हैं जो समझ में आ रहे हैं। अच्छा, देखें, तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूं? मैं एक मिसाल दे देता हूं आपको, उससे आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। इमेजिन करें कि आप इंडिया में रहते हुए इंडिया के स्टेट के, गवर्नमेंट के नहीं, स्टेट के खिलाफ आप बगावत कर दें और आप पाकिस्तान में मुखबिरी करना शुरू कर दें पाकिस्तान को, तो आप मुझे बताइए कि आप एक ऑनरेबल सिटीजन है कि आप वर्स्ट सिटीजन होंगे? वर्स्ट सिटीजन हूं, लेकिन वो तो सबके लिए बोल रहे हैं ना, वहां तो सबके लिए। तो इसी तरीके से मान लीजिए अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहे कि भाई जो भी हमारे राज पाकिस्तान को या दूसरे मुल्क को देगा वो सारे के सारे वर्स्ट सिटीजन है, तो अब मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो बिल्कुल ये नॉर्मल बुक है, मतलब जैसे नॉर्मल संविधान है वैसे ये है। इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही खुदा का एक निजाम है, खुदा ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के ताबे रहकर आपको चलना है। अगर आप उस निजाम से बगावत करेंगे तो फिर आप वर्स्ट क्रीचर हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो मैं किसी और गॉड में बिलीव करता हूं तो मैं वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हूं? किसी और गॉड में नहीं, गॉड तो एक ही है। आपके नजदीक कोई और गॉड है तो निकाल के दिखाएं, किधर है? भाई हम तो जैसे कि मंदिरों में जाते हैं तो हम वहां पूजा करते हैं अपनी। किसकी करते हैं? भगवान विष्णु की करते हैं। तो क्रिएटर है भगवान विष्णु? हाँ, हमारे टेक्स्ट में तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है, आपके टेक्स्ट में लिखा है कि विष्णु क्रिएटर है, जबकि ऐसा नहीं है। क्रिएटर के लिए विष्णु को क्रिएटर नहीं कहा गया, ठीक है। या इसी तरीके से मान लीजिए आप राम की वर्शिप कर रहे हैं तो राम क्रिएटर है? हाँ, अवतार बोला जाता है विष्णु भगवान, अवतार बोला जाता है, अवतार बोला जाता है या अवतार है। तो अब क्रिएटर कितने हैं? एक ही है, विष्णु है, भगवान एक ही है। चलो ठीक है, एक है क्रिएटर। इस्लाम में कितने क्रिएटर हैं? एक ही है, जहां तक मैंने सुना है, एक ही क्रिएटर है। आप उसको ईश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, हम उसको अल्लाह कह रहे हैं, कोई उसको गॉड कह रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्रिएटर तो एक ही है ना। टीचिंग्स फिर अलग है ना सर, टीचिंग्स तो वहां तो टीचिंग्स को आप ये कह दें कि अलग अलग हैं, और वो इसलिए अलग हैं कि आपके पास जो टीचिंग्स आई थी ना वो भी किसी जमाने में ओरिजिनल थी और उस जमाने में ऑथेंटिक थी, उसके बाद डिस्टोर्टेड हो गई।
जैसा अच्छा। कि अभी आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन था कि जो श्लोक होते थे वेदों के, वो हम हर एक को नहीं पढ़ाया करते थे। इसी तरीके से दलित वर्ग जो है, अगर उनमें से कोई आदमी श्लोक सुन लेता था तो कान में शीशा डाल देते थे, बोल देता था तो कान जबान काट लेते थे। क्यों भाई? इनको कोई हक नहीं है वेद पढ़ने का। ये था ना ट्रेडिशन। ये खुदा तो ट्रेडिशन नहीं देगा, ये ट्रेडिशन खुदा नहीं देगा। ये कहाँ लिखा हुआ मुफ्ती साहब? ये आप खुद ही बोल रहे थे अभी खुद ही आपने बोला कि हमारे यहाँ था वेदों को छुपाया गया। छुपाया अभी गया खुद ही अलग बोला बात आपने। है। छुपाया ठीक है, तो जला देते थे तो छुपाते थे उससे। ये सब आपका मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अभी मुझे उस पर बहस नहीं करनी है, ये सब लिखा हुआ है मनुस्मृति के अंदर। ठीक है, अभी पॉइंट यहां पर यह है कि आपके यहां एक मखलूक से, खुदा की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई एक बिरादरी से वेदों को छुपाया गया। मुझे बताइए कि क्या खुदा इसका हुक्म देगा, क्या क्रिएटर उसका हुक्म देगा कि मेरे भेजे हुए पैगाम को तुम आधी आबादी से छुपा लो? नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन छुपाया गया। क्यों छुपाया गया? क्योंकि उसके अंदर गड़बड़ी करनी थी, वो गड़बड़ी कर दी। इससे पता चला कि आपके पास जो मैसेज आया वो कभी ऑथेंटिक रहा होगा, लेकिन अब डिस्टोर्टेड है, और जो चीज डिस्टोर्टेड है हो उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। हमारे पास जो मैसेज है वो अभी ऑथेंटिक है और डिस्टोर्टेड नहीं, और इंशाल्लाह ऑथेंटिक रहेगा। अगर डिस्टोर्शन इसमें हुआ है तो आप साबित कर दें। तो बस इतनी ही बात है। अब दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। हमने भी सुना है सर। अब देखें, दीन की दावत भी आप तक पहुंच गई। आपको लगा कि भाई पीस होनी चाहिए, तो पीस की हकीकत क्या है सेक्युलरिज्म के तहत, वो भी आपको पता चल गया, सब पता चल गया। अब आप जो है एक्स मुस्लिमों के चैनलों को देखकर परेशान ना हो, हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आते रहे तो आपको आपके साथ अच्छी गुफ्तगू रहेगी। ठीक है भाई? एक सवाल और था बस। ये बोल रहे हैं कि 30 तरह के कुरान है, ये सच्चाई है? डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान? नहीं, बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कुरान एक है, उसकी किरातों में, उसकी रिसाइटेशन में वेरिएशन है। वेरिएशन और टाइप्स दोनों में बड़ा फर्क है। एक ही आयत को एक अलग अलग अंदाज से पढ़ा जा सकता है, वो उसमें कोई हरज नहीं है। मेरी एक बाकायदा किताब है, किताब कह रहा हूं, बाकायदा इस पर एक वीडियो है, मेरा नाम डालें और उसमें डालें वेरिएशन या प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान या वेरिएशन इन द टेक्स्ट ऑफ द कुरान, वर्श एंड हफ्स, ये पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल सर, देखिए प्रॉब्लम तो यहाँ भी है थोड़ी, इनके टैक्स में, हमारे टैक्स में भी है। जैसे कि ये हमारे ये जैसे कि लौंडी प्रथा बताते हैं, जबकि हमारे यहाँ भी तो ये जो देवदासी प्रथा करके, हमने तो अभी रिसेंटली पता चला कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। अब इसमें क्या करते हैं, छोटी बच्चियों को मंदिरों में या जो भी है दान कर देते हैं, ये अपनी ही बच्चियों को बोलिए, और उनको फिर वहाँ पर जो भी उनके साथ अगर गलत भी हुआ है, और हुआ ही है ऑफ कोर्स, पास्ट में हुआ ही है वहाँ पर, तो ये उस पर कभी बात नहीं करते। जबकि अपने ही बच्चियों को, जबकि इस्लाम में तो ये है ना कि आप सामने वाली के बच्चियों को लौंडी बना रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज है ना, सामने वाली की बच्चियों को तो लौंडी बनाना। यहाँ तो वॉलंटरी नहीं है। ये अच्छी चीज कह रहे हैं आप? अच्छी चीज है बिल्कुल। सामने वाले की बच्चियों को लौंडी बनाना अच्छी चीज है। तो अगर आज मान लीजिए हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाए, तो हिंदू मुसलमानों की औरतों को अगर बांदी बना ले तो आप उसको सपोर्ट करेंगे? भाई अल्लाह का हुक्म है ना, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, इसने कह दिया। आप तो अल्लाह के हुक्म को मानते नहीं ना। ये तो अल्लाह का हुक्म है ना सर, लौंडी बनाना। अल्लाह का हुक्म आपके लिए तो नहीं है ना, तो आप कहां से बना रहे हैं? आप इसको कैसे कह रहे हैं कि अच्छी चीज है? तो दुश्मन की लड़कियों के साथ क्या किया जाए, यही तो बेस्ट है। और क्या? नहीं, वो आप तो अल्लाह को नहीं मानते ना, अल्लाह के हुक्म को मानते, तो आपको ये अच्छी चीज क्यों लग रही है? तो यानी अगर आप ये कह रहे हैं, होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद में मैं, यानी आप हिंदू विष्णु मुसलमान की बच्चियों को बांदी बना के घर में लाएंगे, बंधक बनाएंगे, ये आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये अरे आपके लिए आपने कहा कि बहुत अच्छी चीज है। अभी आपने कहा बहुत अच्छी चीज है भाई। मोमिनों के लिए अच्छी चीज है। अच्छा तो आपको लग रहा है, हमें तो नहीं अच्छा लग रहा। हमारी बच्चियों को आपको लग रहा है सर? अच्छा तो आपको लग रहा है। देखें कितना अच्छा निजाम सर ये। विष्णु साहब, आप सेक्युलर वकीलर हो नहीं। विष्णु आपका सनातनीपन आपके हर सेंटेंस में एक्सपोज हुआ है। नहीं सर, मुफ्ती सर एक बात बताइए। हर सेंटेंस में एक्सपोज हुआ है, हर सेंटेंस में। एक जुमले में आपने बोला कि मैं प्राउड सनातनी हूं। आपको देवदासियों से कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको कॉन्क्यूबाइनेज से, उसको समझे बगैर मसला है। और यही वजह है, ये आप अकेले नहीं हो मेरे भाई। मणिपुर में ईसाई लड़कियों को
मैंने इसलिए बार बार मिसाल दी है, उनको रेप करके सड़कों पर कपड़े उतार कर उनको जो घुमाया जा रहा है ना, वो वही लोग हैं जो आपकी मेंटालिटी रखते हैं। देवदासी तो वॉलंटरली है सर, ये अपनी बच्चियों को ही छोड़ आते हैं वहां, जबकि यहाँ तो जो मणिपुर में हो रहा है वो वॉलंटरी नहीं है भाई, जो मणिपुर में हो रहा है वॉलंटरी नहीं है, वो आपने उसको अच्छा माना और आप उसको अच्छा करके दिखा भी रहे हो। मुफ्ती साहब आप प्रैक्टिकल, आप उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हो, लेंगे, आप प्राउडली उसको लेंगे एज ए लॉन्डी। ये देख लीजिए, आगे निकल कर, आगे निकल कर हमारी माँ बहनों को प्राउडली लॉन्डी बनाएंगे ना सर जी। तो ये इनकी देखो भाई, सब लोगों को पता चल गया कि कितना जहर इन लोगों के अंदर भरा पड़ा है। यानी अगर ये लोग कभी अच्छा बनकर आते भी है ना, तो 10 मिनट से ज्यादा अच्छा नहीं बन सकते। अंदर का जो ईवल है वो निकलकर सामने आ ही जाएगा। ये कहेंगे कि हम मणिपुर की औरतों को बंधक बनाएंगे, ये कहेंगे कि हम मुसलमान औरतों को बांदी बनाएंगे जिस दिन हमारा मौका है। लानत तो है सर, ये तो आप कह रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है, अगर और आप उसकी प्रैक्टिकल, आप उसको प्रैक्टिकली मणिपुर में करके दिखा रहे हो। यू आर डूइंग इट। आपने गुजरात में क्या किया कि प्रेग्नेंट औरतों के को उनका पेट काट के वहां से बच्चे निकाल लिए, उनको जिंदा जला दिया। ये सब तो आप करते आ रहे हो ना, ये सब करते आ रहे हो, आपकी मेंटालिटी के लोग ये करते आ रहे हैं। आई एम सॉरी। तो बहरहाल आप, मुझे हैरत है कि सिर्फ पीसफुल जो है वो आप 15 मिनट ही रहे, और ये हकीकत है हमारी और आपकी कि हम अगर ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी पीस है और इतना जो है हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं, और आप मीठी छुरी बनकर आके कहते हो ना हम तो बहुत पीसफुल हैं, और 15 मिनट के अंदर आपकी पीस के पीसेस हो जाते हैं। अच्छा हजरत, ये अभी कह रहे थे कि लानत हो उस पे जो लौंडी बनाए, तो ये मनुस्मृति का 10वां अध्याय है भाई, इसमें लिखा हुआ है कि भाई दास और दासी का सिस्टम रखा है, वो भी लानत पे भी लानत कर रहे ऋषि मनु पे, ऋषि मनु पे लानत कर रहे। जो जबरदस्ती किसी को दास और दासी बनाए, वो भी रिलीजन के बेस पे। बेचने का भी हुक्म नहीं है कि इनको बेच भी नहीं सकते, दूसरे की बेच भी नहीं सकते, इनको अपने पास ही रखो, बोलो लानत है। लानत है ऐसे लोगों पर। चलो भाई ठीक है, मनुस्मृति पे लानत करके जा रहे हैं साहब। चलो ठीक है। ये असल में सेक्युलरिज्म का कीड़ा होता ही ऐसा है कि ये इंसान को अपने खुदा का होने ही नहीं देता। मैं तो सेक्युलरिज्म जो है ये अपने दूसरे जो रिलीजन है उनको तो गाली देते ही है सेक्युलर, अपने रिलीजन को भी, जिस रिलीजन में ये बोर्न होते हैं उसको भी गाली देने लगते हैं। यही मसला इस कीड़े का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह फिर करेंगे बात आपसे। बहुत ही प्यारे लोग हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे। चलें, अच्छा भाई यूहान। हेलो मुफ्ती साहब, कैसे? जी भाई, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोरालिटी पर एक क्वेश्चन था। ये सवाल तो आपने पहले भी किया था। मतलब एक और उसमें पॉइंट मेरे को ऐड करा। जैसे आपने बताया कि मर्डर ऑब्जेक्टिवली गलत है क्योंकि सब लोग उसे गलत मानते हैं, पर जो मर्डर है वो तो इसको सही मानता है, फिर ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैसे हुआ? फिर मर्डरर भी उसको गलत मानता है, पर लेकिन वो ये कहता है कि यार मुझे ये गलत काम करना ही पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अनलेस ये कि वो मर्डर करता रहे और वो सीरियल किलर बन जाए, तो सीरियल किलर फिर वो तो उसको तो बीमारी है ना, वो तो ऑब्वियसली बात है कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मेंटल उसको प्रॉब्लम है। तो उसकी बात को जिस तरीके से आप एक पागल आदमी को उसकी बुनियाद पर मोरालिटी जज नहीं करेंगे, पागल है, उसके पास कोई अकल नहीं है, ऐसे ही जो सीरियल किलर है उसकी बुनियाद पर आप मोरालिटी को जज नहीं करेंगे कि सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो आदमी जिसने एक पहला मर्डर किया, वो हमेशा उस मर्डर को गलत मानकर ही करता है मर्डर। अच्छा, ये तो हो गया, पर इसको अगर छोड़े और बाकी कुछ चीजों पर देखें, जैसे शिर्क हो गया, तो वो तो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कैसे हम बताएं? क्योंकि क्या हो गया? शिर्क इस्लाम में जो शिर्क का कॉन्सेप्ट है, तो उसे कुछ लोग अच्छा मानते हैं और कुछ लोग बुरा मानते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्टिवली गलत कैसे आ सकते हैं? यूहान भाई, आई थिंक आपने ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब ही गलत समझ लिया, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब होता है यूहान भाई कि वो मोरालिटी का वो डिसीजन जो बियॉन्ड माइंड इंटेलेक्ट हो, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का ये मतलब नहीं होता है कि दुनिया के जो अलग अलग तमाम के तमाम माइंड है वो एक नतीजे पे पहुंच जाए, ये नहीं होता ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। जहां आप माइंड के अंडर डिसीजन को लाएंगे, मोरालिटी के डिसीजन को एक माइंड के अंडर लाएं या तमाम माइंड के अंडर लाएं, दैट इज सब्जेक्टिव मोरालिटी। जैसे ही माइंड जो है वो मोरालिटी को डिसाइड करेगी, चाहे वो एक माइंड हो, चाहे वो
करोड़ माइंड हो, वो सब्जेक्टिव मोरालिटी है। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब होता है कि उसका डिसीजन जो है माइंड नहीं लेगा, चाहे एक माइंड हो चाहे वो तमाम माइंड हो, ये होता है युवान भाई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब। जी अच्छा, तो हम शिर्क को कैसे ऑब्जेक्टिवली मतलब गलत प्रूफ कर सकते हैं? देखें, शिर्क इस्तेमाल होता है ईमान के मुकाबले में, और ईमान का मतलब यह है कि एक खालिक को, एक क्रिएटर को एक मानना और उसकी इबादत, उसको इबादत के लायक समझना, उसको वर्दी ऑफ वर्शिप समझना, ठीक है। उसका जो हक है वो उसको देना। अगर एक आदमी शिर्क करता है तो वो जिसका हक है, जिस साथ का जो हक है, वो उसका हक अदा नहीं कर रहा है, बल्कि वो हक किसी और को दे रहा है। मिसाल, इसके एक मिसाल देता हूं मैं आपको बगैर किसी तशबीह के। वो मिसाल ये है कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए कर्जा दिया, अब मेरा हक ये है कि आप वो कर्जा मुझे वापस करें, मेरा ही तो हक होगा ना। आपने क्या किया कि एक आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने क्या किया कि 4 बंदों में तकसीम कर दिया, 25,000 मुझे दिए, 25,000 आतिफ भाई को दिए, 25,000 आसिम भाई को दिए, 25,000 किसी और बंदे को दे दिए और कहा लो भाई मेरा कर्जा अदा हो गया। मैं कहूंगा यार, लाख रुपए मुझसे लिए, मुझे दे रहे हो 25,000, बाकी 75 तकसीम कर दिए 3 दूसरे लोगों में, ये क्या नाइंसाफी है। तो मुझे इससे आप ये कहेंगे यार आपको 25,000 दे तो दिए हमने, आपको मिल तो गए कुछ ना कुछ पैसे। तो ये जो आपने कर्जा अदा करने में शिर्क किया है ना, ये इर्रेशनल है, ये गलत है। तो एक जात ने जिसने आपको वजूद बख्शा और जिस तन्हा जात की आपको इबादत करनी चाहिए थी, वो इबादत आपने 25 जगह तकसीम कर दी। तो मुझे एक बताएं कि क्या ये नाइंसाफी नहीं होगी? क्या ये जिसको हक अदा करना चाहिए था उसको उसका हक अदा न करना, क्या ये ऑब्जेक्टिवली गलत नहीं है? हाँ, रैशनली तो ये गलत है। जी जी, अगर ऐसे अगर लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी आदमी ये मतलब ऑब्जेक्टिवली अपना लाइफ गुजार सकता है, तो फिर इस्लामिक मोरालिटी सुपीरियर कैसे हो गया उस पॉइंट में? किस पॉइंट में? नहीं, मतलब कि एक आदमी है तो वो भी अपना मतलब रैशनली वो सोच के मतलब मोरालिटी गुजार सकता है अपना लाइफ, तो फिर उसे इस्लामिक मोरालिटी में क्या स्पेशल मिलेगा, ये क्वेश्चन है। आसिम भाई कुछ कह रहे भाई थे? आपको जी, आपको यही तो हम कहते हैं ना कि आपका जो ये क्लेम है कि इंसान जो है वो रीजन से मोरालिटी को डिसाइड करके अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा, ये गलत बात है। अगर आप रीजन के अंडर जो है मोरालिटी को दे देंगे तो फिर वो मोरालिटी नहीं रहेगा, वो एनार्किज्म हो जाएगा। फिर हर किसी को जो है वो अपने अपने मन की करनी है, अपने अपने रीजन, अपने अपने कंक्लूजन पे पहुंचना है और अपने अपने तरीके से करना है। आप एक दफा आजादी दे के देखें, एक ऐसा सोसाइटी जहां आप एक आजादी दे के दे दें और कोई ऊपर कानून, कोई गवर्नेंस कुछ भी नहीं हो, फिर देखें उस सोसाइटी का क्या हाल होता है। तो यूहान भाई असल ये है कि आपका जो ये मुकदमा, आपका जो ये बयान है ना कि इंसान अपने रीजन से, अकल से जो है वो रेशनैलिटी से जो है वो डिसाइड करके अपनी जिंदगी गुजार सकता है, ये एक धोखा है जो कि मॉडर्न इसमें दिया गया है। ये लोगों को बता दिया गया, आमतौर पे जब भी मोरालिटी की बात होगी, भाई मेरे पास दिमाग है ना, हम दिमाग से डिसाइड कर लेंगे क्या गलत है क्या सही है। लेकिन हमें पता है कि इंसान अपने दिमाग से क्या गलत है क्या सही है वो डिसाइड नहीं कर सकता। सही बात। अच्छा, पर मतलब इसमें इस्लामिक मोरालिटी का रोल मतलब क्या प्ले, मतलब कि वो इस्लामिक कैसे मोरालिटी का रोल ये है कि वो आपको सही और गलत दोनों बता देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो आप अगर आपको इंडिपेंडेंटली ये छोड़ दिया जाए कि आप खुद से डिसाइड कर लें कि क्या सही और क्या गलत है, तो आप तो ये डिसाइड करेंगे कि किसी खुदा की इबादत करना गलत है, बल्कि बस अपने आप में आदमी गर्क हो जाए, जिस तरीके से गौतम बुद्ध ने किया था कि वो खुदा की तलाश में निकले, उनको नहीं मिला, बस मेडिटेशन वगैरह दो चार बातें उन्होंने बता दी। मैं ये हो सकता है कि यहां तक नतीजे पर पहुंचूं कि नहीं, एक खुदा की इबादत होनी चाहिए। तो और इसी तरीके से हर एक आदमी का अपना एक अलग अंदाज हो सोचने का। तो जब आपके पास एक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कोई निजाम नहीं होगा या आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा, तो हर एक आदमी अपने एतबार से सोचेगा और मुआशरे में, सोसाइटी के अंदर अनार्की फैल जाएगी। इस्लाम आपको अनार्की से बचाता है, न सिर्फ ये कि फिजिकल अनार्की से, बल्कि इंटेलेक्चुअल अनार्की से भी बचाता है। ये इस्लाम की खुसूसियत है। अच्छा, मान लो कल को अगर एक आदमी आ गया, अब वो अपना मोरालिटी का स्ट्रॉन्ग रीजनिंग दे दिया और वो इस्लामिक मोरालिटी को इंफीरियर साबित कर दिया, क्योंकि अपने रैशनल और
पॉइंट के मुकाबले, रैशनल रीजनिंग के मुकाबले, तो फिर उसका मोरालिटी को हम फॉलो करना चाहिए कि नहीं? मान लो से जो सवाल शुरू होता है ना, वो सवाल नहीं होता, वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। उसके ऊपर सामने वाले को यह हक होता है कि वो ये सवाल को मुस्तरद कर दे, और ये एक है कि भाई इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को जिस दिन आप रियल साबित कर देंगे उस दिन बात करेंगे। अच्छा जी। यूहान भाई, मैं और मतलब आपको बस एक इसमें एक रिमार्क्स देना चाहूंगा। देखें, ये जो वेस्टर्न मोरालिटी का जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, वो बहुत इरेशनल है, इसलिए कि मोरालिटी विदाउट अथॉरिटी जस्टिफाई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। एक तरफ ये क्या कहेंगे यूहान भाई आपको कि इंडिविजुअल वो खुद में अथॉरिटी है, और दूसरी तरफ आपके साथ क्या करेंगे कि सोसाइटी के ने जो तय किया और सोसाइटी के मेजॉरिटी ने जो तय किया वो आपके ऊपर थोप देंगे। ठीक है, मोरालिटी के नाम पे, कानून के नाम पे आपके ऊपर वो थोप देंगे, और आपको दूसरी तरफ ये कहेंगे कि तुम अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो, ठीक है, मोरालिटी की। लेकिन आप रियल प्रैक्टिसेस में जाएंगे तो पता चलेगा मेरा तो भाई 2% भी बस नहीं चल पा रहा सही या गलत डिसाइड करने पे। मैं तो पूरा का पूरा बाउंड हो गया हूँ, जिस समाज में, जिस सिस्टम में, जिस कंट्री में रह रहा हूँ, मैं बाउंड हो गया हूँ। और वो समाज और सोसाइटी के पास वो मोरालिटी कहाँ से आई है वो बताएंगे नहीं। वो जो मोरालिटी का जो डिफिनेशन दे रहे हैं मैं क्यों मान लूं? यानी कि वेस्ट ने अगर कोई डिफिनेशन दिया मोरालिटी का तो मैं क्यों मान लूं? मैं बस इसलिए मान लूं कि वो वेस्ट से आया है। तो जब आप इस पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है कि अल्टीमेटली उन अपने मोरालिटी को किस अथॉरिटी से वो जस्टिफाई करते हैं। तो मतलब एक डॉगमा है, एक डॉगमेटिक है कि बस हमें मानना है, इसके पीछे कोई एक रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है, इसके पीछे जो है कोई एक कोहेरेंट समझेंगे थॉट प्रोसेस नहीं है। इसलिए देखेंगे कि इनका जो पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म होता है ना, अगर आप वाकईतन ईमानदार हैं वेस्टर्न फ्रेमवर्क में और आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो आप निश्चय बनेंगे, आप एनार्किस्ट बनेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, आप एनार्किस्ट बनेंगे। और दूसरी तरफ ये कहेंगे नहीं नहीं एनार्किस्ट बनना गलत है। तो आप ये इनकंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो भाई यूहान साहब, आप इस्लाम कब कबूल कर रहे हैं? इस्लाम मतलब अभी मतलब कुछ सवाल वगैरह है, मतलब वो एक बार क्लियर करूंगा, उसके बाद देखता हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आसानी करे और हिदायत दे, जहन खोल दे। ठीक है भाई, चलें, सही है जी भाई, शुक्रिया जी। ओके। हजरत अच्छा, मुस्लिम लोग भी हैं, तीन थिंकर हैं, एक पता नहीं मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। तो जो हजरत मैं चाह रहा था कि अगर मुस्लिम जो बहुत देर से हैं उनको लेके फटाफट से एक ठीक सवाल है, लेके फिर ताकि जगह SEO बन जाए। जी भाई, SEO by DMI, खतरनाक नाम है इनका। वालेकुम जी भाई। मेरा जो सवाल है वो नेचुरल डेथ और सुसाइड को लेकर है। लाउडर बोलें, थोड़ा सा क्लियर। जो सवाल है वो नेचुरल डेथ और सुसाइड को लेकर है। हाँ, जैसे कुरान में फरमा दिया गया है कि सुसाइड नहीं करना है, वो आप पे हराम हराम है। और एक ही चीज भी फरमा दी गई है कि जो डेथ है आपकी वो अपने मुकम्मल टाइम पर वो होगी। ठीक है, तो जब कोई सुसाइड कर लेता है तो फिर उसको ये हराम क्यों कर दिया? क्योंकि डेथ का टाइम तो वो आ गया उधर। ठीक है, वो और अपने जो उसका जब वक्त हो गया, वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो वो वही खत्म हो जाना था। फिर जिस आदमी ने सुसाइड किया उसको पता था मेरा टाइम मुकम्मल हो गया? नहीं, उसको कैसे पता होगा? वो तो किसी भी हाल में वो जा सकता उसको है। नहीं पता था, ठीक है। नहीं। तो उसको नहीं पता था, इसके बावजूद उसने अपने आप को कत्ल किया। सवाल पहले आ चुका है, कारीबन आपने किया, किसी और ने किया, अल्लाह अकबर। लेकिन बहरहाल मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि जिस आदमी ने अपने आप को कत्ल किया उसको पता नहीं था कि मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। इसके बावजूद उसने ये इकदाम किया। ये इकदाम करना, ना जानते हुए इकदाम करना, ये हराम है। अच्छा, एक सवाल, एक बात तो ये, दूसरा पॉइंट ये कि एक आदमी जो अपने आप को कत्ल करना चाहता है, ये क्या जरूरी है कि सुसाइड करे और वो बंदा मर जाए? क्या ये जरूरी है? ये तो हालात वाली बात है, लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि जब वो चीज नाफिस हो गई है कि उसको उस वक्त ही मरना है, वो उसकी जिंदगी वहां पर मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब उसे जैसे फॉर एग्जांपल होता है कि रिस्क हमें पूरी जिंदगी में कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, हम तो फिर भी खा ही रहे हैं। इसी तरीके से अब अगर इसी को रिस्क वाली मिसाल को ले लें, रिस्क डिफाइन हो गया कि आपको 1 करोड़ रुपए मिलने हैं आपकी जिंदगी में,
लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मैं हराम तरीके से कमा लूं, और आप ये कहें कि भाई जब रिस्क डिफाइन हो गया था तो हो सकता है कि मुझे हराम तरीके से मिलना हो, तो इसमें मेरी क्या गलती? ये सवाल तो फिर आप हर जगह चेपते रहेंगे, हर जगह इसको आप अप्लाई करेंगे, तो ये सवाल वैलिड सवाल हो जाएगा कहीं। मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक पॉइंट जी बताना चाह रहा हूँ, इनका नाम थोड़ा समझ नहीं आ रहा, क्या बाई DMI। जी भाई देखें, ये जो अगर अगर उसको इल्म हो भी जाता है कि वो कब मरेगा, कैसे मरेगा, सब कुछ मसला है। देखें, हराम या जुल्म किसको कहते हैं कि जिस चीज का राइट नहीं हो आपको एग्जीक्यूट करने का, उस चीज को आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है, इसको कहते हैं गलत, यानी इमोरल होता है। तो आपको राइट नहीं है इस चीज को एग्जीक्यूट करने का कि आप अपनी जान को तल्फ करें, खत्म करें, इस चीज का आपको राइट नहीं मिला है। हम जो है वो इस्लामिक फ्रेमवर्क में इसको हराम या हलाल डिसाइड करें ना, तो इस्लामिक फ्रेमवर्क में ये राइट, एग्जीक्यूशन का राइट आपको मिला ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने राइट से आगे बढ़ते हुए एक ऐसे चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो कि आपका नहीं है, तो ये जुल्म है, और ये जुल्म, ये हराम होगा। इसकी एक मिसाल ऐसी है, मसलन आपको ये मालूम हुआ कि भाई फला कैदी को या मुजरिम को अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। अब चूंकि सजाए मौत सुना दी गई है, आप जाएं और उसको निपटा दें, हालांकि आपको कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, आप जल्लाद नहीं हैं, आप एक आम शहरी हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट ही तो कर रहा हूं, मैंने उसको कत्ल कर दिया, इसमें क्या बात है? तो क्या आपकी ये बात सही होगी? बल्कि मुफ्ती साहब उसको भी फांसी हो जाएगी। जी, उसको भी फांसी हो जाएगी। ठीक है, मुफ्ती साहब समझ गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, आगे चलें। डीप हजरत थिंकर। जी हजरत जी एक सॉरी बैक स्टेज में एक डाउटफुल गर्ल नाम से हैं, तो मुझे शुरू में किसी ने बताया था स्ट्रीम पे ले कि लें, ये इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। आई डोंट नो, इस्लाम कबूल करना चाहती, डाउटफुल नाम रखा है इन्होंने। जी हेलो। जी भाई। जी सर, मैं वो संडे के दिन से वेट कर रही थी आपका। अच्छा। आमिर भाई बताए होंगे। जी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कलमा पढ़ने आई हूँ जी आपके पास। अच्छा, तो गालिबन मुझे आमिर भाई का मैसेज आया था, और उस वक्त मैं हाँ मसरूफ जी। था, मैं स्ट्रीम पर नहीं आ सकता था, शायद वो आप ही के ताल्लुक से होगा। तो आप मुझसे ही क्यों कलमा पढ़ना चाहती हैं? उस वक्त क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ आपसे पढ़ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, इस्लाम आपने, यानी इस्लाम पर आप बिल्कुल मुतमईन हैं? यहाँ तक की जो जर्नी है वो थोड़ा सा बताइए। जी, मेरे घर वाले पूरा बहुत रिलीजियस है। फिर मैं पहले नास्तिक ही थी, मतलब हिंदू रिलीजन के ऊपर मैं कुछ मानती नहीं थी। मैं सोचती थी इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने मूर्तियाँ। फिर भगवान तो मतलब मैं ये बिलीव करती थी कि कोई एक सुप्रीम पावर है, जो कि पूरा दुनिया बनाया है। ये बस ये बिलीव करती थी। लेकिन मेरे मम्मी-पापा पूजा करते थे, इतने सारे मूर्तियाँ सब, मैं सोचती थी इसमें से सही कौन है? तो फिर मैं अ, हिंदू स्क्रिप्चर सब पढ़ी, फिर बाइबल्स भी पढ़ी। सब हिंदू स्क्रिप्चर्स में, वेदास में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, गड़बड़ लगा सब। फिर बाइबल भी पढ़ी, वो भी जीसस को गॉड ही मानते थे। तो फिर मैं गॉड का जो डेफिनेशन है, वो तो मैच नहीं किया। फिर इस्लाम के बारे में पढ़ी, कुरान में पढ़ी, फिर मैं इंस्पायर हुई, तो फिर मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। ठीक। कुरान की वो कौन सी आयत है जिसने आपको इंस्पायर किया सबसे ज्यादा? पूरा जो मैं आई थी आमिर भाई के स्ट्रीम में, वो एक भैया थे जो एक सीरीज मुझे बताए थे, जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के। ओके। तो उन जी, उनका सीरीज देख के ही मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैं ठीक सोची है। मतलब अगर सहाबा ऐसे हो सकते हैं, तो नबी कैसे हो सकते हैं? तो इनके बारे में सब पढ़ के इंस्पायर हुई मैं। ओके, चलें, ठीक है। अच्छा, आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगी तो क्या आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी? एज एन एथिस्ट तो आपको एक्सेप्ट किया, एज ए मुस्लिम आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, नहीं करेगी। अच्छा, तो
फिर आप पब्लिकली ये ऐलान करेंगी अपनी फैमिली के सामने कि आप मुसलमान हैं? हाँ, पूछेंगे तो छुपा